हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जसपा सरकार ने पिछले 9 साल से प्रदेश के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया है और वो भद्दा मजाक 9 साल से लगातार जारी है। हर बार कोई ना कोई नई टेक्निकलिटीज़ लाके भर्तियों को लटकाया जाता है। ऐसी गलतियां जानबूझ के की जाती हैं जिसके कारण वो कोर्ट के अंदर वो मामला चला जाता है और प्रदेश के युवा जो हैं उसको भुगत रहे हैं। और सिर्फ युवा नहीं भुगत रहे, इस पूरे गड़बड़ झाले का नुकसान प्रदेश की जनता को भी हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय राज्य की, लोगों की सेवा भी करता है, उनकी मदद भी करता है। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा है, जो संसद में पेश किया गया है क्वेश्चन के आंसर में सरकार ने माना, उसमें हरियाणा में बेरोजगारी 9% है, पूरे देश में 4.1%, पूरे देश से दुगनी। आज से जब शुरू हुआ था 2014 में, जब ये सरकार आई थी, तब बेरोजगारी बहुत कम थी, 13-14 में, आज 9% पहुंच गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों का कारण है, गलत नीतियों का परिणाम है। जो सीटी के मामले में जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया है, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जनवरी 21 में पोर्टल लॉन्च होता है सीटी को लेकर, जनवरी 21 में, आज से 2.5 साल पहले। मई 22 में उसकी शर्तें बनती हैं, वैकेंसी जारी की जाती है। नवंबर 22 में इसका एग्ज़ाम होता है, जनवरी 23 में इसका परिणाम जारी किया गया। और ये बेसिकली जो एक चीज़, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया और ये सरकार डालना नहीं चाहती, सीटी जो था, ये जो पत्र है जो मुझे दिया गया है, वो सीटी के प्रभावित लोगों को द्वारा दिया गया के लिए सेम लेवल का पेपर कैसे हो सकता है। 12th का लेवल अलग होना चाहिए, ग्रेजुएशन का लेवल अलग होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए, युवाओं को परेशान करने के लिए उस एग्ज़ाम को एक ही लेवल का रखा। फिर क्या किया, जो क्लेम किए गए सोशल इकोनॉमी के जो नंबर थे, उसको वेरीफाई नहीं किया, जानबूझ के छोड़ दिया और नंबर जोड़ के रिजल्ट जारी कर दिया जल्दी में। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो मेरिट बनी वो फॉल्टी मेरिट है। किसी ने गलत क्लेम किया, कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, लोगों ने गलत क्लेम कर दिए मान लो, तो कट ऑफ ऊपर चलेगी। अब वो कल को हट जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात, स्टूडेंट्स की और जो जिन्होंने क्वालिफायर्स हैं, उन्होंने मांग की है, उनकी मांग है कि जब ये क्वालिफाइंग एग्जाम था तो सबको इसमें शामिल करना चाहिए था। आपने अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी कर दी, और कट ऑफ भी एक दिन में 2 बार बदली। जैसे अनरिजर्व कैटेगरीज को 4 से 5 गुना बुलाया, बीसी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट के लिए 9 से 10 गुना। तो जब ऐसी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग नियम होंगे तो कल को वो कोर्ट में चैलेंज होंगे। जब वो कोर्ट में चैलेंज होंगे तो वो भर्तियां लटक जाएंगी। सरकार की मंशा, मैं साफ तौर पे कहता हूँ, सरकार की मंशा इन भर्तियों को पूरा करने की नहीं है। सरकार की मंशा है किसी तरह से लटका के रखा जाए, किसी भी तरह से इसको लोकसभा तक, विधानसभा के चुनाव तक ले जाया जाए। इनकी मंशा साफ है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा किया था, इस बार भी फिर उसी पैटर्न पे चल रहे कि
चुनाव के मौके तक इन भर्तियों को लटकाया जाए, उनकी ज्वाइनिंग ना करवाई। युवा कह रहे हैं, जिस प्रकार से युवा चाहते हैं उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को माना जाए। और जिस तरह से कल रात को 11:15 बजे सरकार ने नोटिस जारी किया कि 5 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आज एक और नोटिस आ गया कि 7 तारीख को हो गया। ये ऐसा कंफ्यूज गवर्नमेंट है, और मैं कहूँगा कि कंफ्यूज है, ये इसके कामों से लगता है कि कंफ्यूज है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मंशा के बारे में बिल्कुल क्लियर है। ना तो इनको काम करना आता है, ना ये करना चाहते हैं। मंशा इनकी ये है किसी भी तरह से इन भर्तियों को लटकाया जाए और लोगों को परेशान रखा जाए। आज अगर आप देखोगे फतेहाबाद के अंदर और प्रदेश के हर जिले का, हर क्षेत्र का यही हाल है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जो सैंक्शन पोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। पटवारी हों, 1 से ज़्यादा चार्ज लोगों को दिए हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। उससे यहाँ के व्यक्ति को बुलाओ तो दूसरी जगह मिलता है, दूसरी जगह जाओ तो तीसरी जगह मिलता है। लोग परेशान हैं, युवा परेशान है। हमारी मांग है सरकार इन सब बातों से चेते और युवाओं की जायज़ बात को सुन के उनकी जायज़ चीज़ों को दूर करे। उनकी जो त्रुटियां हैं सीटी के अंदर, उनको सबको दूर किया जाए। अब आपका कोई सवाल इस बारे में है तो मैं उसको जरूर लेना चाहूँ। सड़कों पे भी इस चीज़ के लिए कांग्रेस उतरेगी? कांग्रेस तो लगातार सड़कों पे है और हमने इसका स्टेट लेवल पे विरोध किया है। और भारत जोड़ो जो यात्रा थी वो समाज में जो विभाजन पैदा किया गया, जो महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, वो उसके खिलाफ हुई। पिछले 2 साल से हम लगातार सड़कों पे हैं। आगे भी इस मामले पे पुरजोर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि युवाओं को न्याय मिले। भर्तियों को जो रोका गया है लगातार, जो 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को रिलीज दिया इस बारे में। ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोगों के लिए, और मैं कहूँगा कि ये सबके लिए ये खुशी की बात है। और एक भारत के लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में जो इन्होंने एक ऐसी कोशिश की थी कि उनको 8 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रख दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उस कोशिश को नाकाम किया है। और उस पहले के फैसले को, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, उसको स्टे कर दिया है। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं जो आपने कल सबने देखा। और ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया था क्योंकि वो संसद में जनता की आवाज़ उठा रहे थे। ये सरकार लेकिन जितना मर्जी कोशिश कर ले, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता जान गई है कि इस सरकार ने राहुल गांधी जी को संसद से बाहर करने के लिए किस तरह से साजिश की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देश के अलग अलग जगह पे जाकर जो केस किए। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट दिखाता है, इनकी छटपटाहट दिखाता है। इससे पता लगता है कि सरकार कितना घबराई हुई है। और मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि चाहे वो कोरोना का मामला हो, कोई भी मामला है, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, चाहे हर मामले पे राहुल जी ने जो कहा है वो बात बाद में सच हुई है। हड़ताल पे जी लोग बड़े परेशान हैं, इसको लेकर मैं कहूँगा कि 9 साल से ये सरकार जो है हर रोज नए एक्सपेरिमेंट कर, मुझे लगता है कि इनको लोगों को परेशान करने में कोई सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। लोगों को परेशान करने में, लोगों को लाइन में लगाने में, अलग अलग मामलों पे
चाहे वो परिवार आईडी हो, कोई और मामला हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, हर नए मामले पे ये कुछ ऐसा फैसला करते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं, जिससे लोग त्राही कर रहे हैं। ये भी इस मामले में भी हम जनता के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ। फतेहाबाद में कांग्रेस टिकट के चाहवानों की फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। मैं इसमें इससे पता चलता है कि आज प्रदेश की जनता जिस प्रकार से कांग्रेस को के प्रति मन बना चुकी है, उससे स्वाभाविक रूप से जब पार्टी की पोजीशन अच्छी होती है तो सब भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ये जनता की सेवा के लिए होते हैं, ये अपनी सेवा के लिए नहीं होते। और कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं, वो एक माहौल बताता है कि लोगों के दबाव के कारण वो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जनता का दबाव है, जिससे हर रोज को कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा था पिछली बार देहरा में काफ़ी भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में। आज भी हमारा गदली में और सूरीखेड़ा में कार्यक्रम है, वहाँ पे भी लोग शामिल होंगे। तो कांग्रेस में के प्रति लोगों का रुझान है। थैंक यू सर।